तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि शॉर्टहैंड में शब्द कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन कैसे लिखा जाता है शॉर्टहैंड में, को, खो, गो, घो, ये सब कैसे लिखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि व्यंजनों को जोड़ करके शब्द कैसे बनाया जाता है। देखिए शॉर्टहैंड में क्या है, कुछ नियम है। पहला नियम है कि आपका एक व्यंजन जहां समाप्त होता है वहीं से दूसरा व्यंजन स्टार्ट होता है। हिंदी में क्या है कि एक व्यंजन समाप्त हुआ तो उसके बाद दूसरा व्यंजन इस तरह से लिखते हैं अलग अलग, लेकिन शॉर्टहैंड में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है नौ लो नल, नौ लो नल लिखना है तो आप नो लिखिएगा और नो लिखने के बाद आपको यहाँ यहाँ नो खत्म हुआ, यहीं से आपको फिर लो बनाना है। ये हो गया आपका नो और ये हो गया आपका लॉ, दोनों को जोड़ दीजिए तो नौ लॉ नल। तो इस तरह से व्यंजन जोड़ा जाता है और जोड़ करके हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है गरम, गौरम गरम, तो ये रहा आपका गौ, यहाँ खत्म हुआ गो, यहीं से आपको बनाना है रो और यहीं से बनाना है आपको मौ। ये हो गया आपका गौ, ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका मौ। गौ, रो और मौ, गरम। इस तरह से हम लोग शब्द बनाते हैं शॉर्टहैंड में। लेकिन बिना मात्रा का, बिना स्वर का बहुत सारा शब्द आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको मात्रा का जरूरत होगा। अब बिना मात्रा का शब्द बनता ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है नल की जगह पर नील लिखना है, देखिए इकार का मात्रा आ गया। ठीक है, नकुल लिखना है, यहाँ पर देखिए मात्रा आ गया। तो शॉर्टहैंड में मात्रा यानी कि स्वर कैसे लगाया जाता है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं मात्रा कैसे लगाया जाता है। मात्रा मीन्स स्वर। आज हम लोग स्वर सीखेंगे। देखिए एक व्यंजन में, जैसे मान लीजिए हम ये को लिखे, तो शॉर्टहैंड में क्या है कि एक व्यंजन में 3 स्थान माना गया है। जहां से व्यंजन शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 नंबर स्थान, और व्यंजन का जो मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग, उसको कहते हैं दूसरा स्थान, और व्यंजन जहाँ समाप्त होता है उसको कहते हैं हम लोग तीसरा स्थान। यानी एक व्यंजन में आपका 3 स्थान है, 3 स्थान आगे की ओर और 3 स्थान पीछे की ओर भी। आगे पीछे कर सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये 3 स्थान आपका व्यंजन में होता है। अब देखिए स्वर कैसे लगाएंगे। किताब में जो भी स्वर दिया हुआ उस पर नहीं जाइएगा, सिंपल देखिए आसान तरीका हम बता रहे हैं। एक नंबर स्थान पे अगर डॉट लगाते हैं इसको हम लोग अ पढ़ेंगे, और 2 नंबर स्थान पे अगर डॉट लगाते हैं इसको हम लोग ए पढ़ते हैं या ए पढ़ते हैं, और 3 नंबर स्थान पे अगर हम डॉट लगाते हैं तो इसको हम लोग ई पढ़ते हैं, और सही या दीर्घई। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम में अगर आप 1 नंबर स्थान पर अगर आप डैश लगाते हैं, छोटा सा डैश, बिंदा के जगह पर डैश, तो इसको आप पढ़ा जाता है। और 2 नंबर जगह पे अगर डैश लगाते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ओ या औ। और अगर 3 नंबर स्थान पे डैश लगाते हैं इसको पढ़ते हैं हर्षऊ या दुर्गऊ। बस इतना ही आपको याद रखना है, आपका मात्रा का काम हो जाएगा। बाकी आगे जो छुटा हुआ थोड़ा मोड़ा है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको इतना लेके चलना है।
अब देखिए कैसे लिखेंगे शब्दों को। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है एक, ध्यान रहे व्यंजन के आगे अगर स्वर लग रहा है, ठीक है, व्यंजन के अगर आगे स्वर लग रहा है तो आपको व्यंजन के आगे लगाना है, और व्यंजन के बाद अगर स्वर लग रहा है, जैसे ये व्यंजन के बाद लगा और ये व्यंजन के पहले, तो व्यंजन के पहले अगर लग रहा है ये हो गया आपका पहले, ए है, ए के देखिए यहाँ पर बिंदा लग जाएगा, ये हो गया आपका एक। अब देखिए फिर को लिखते हैं। अब ई का मात्रा है तो ई का मात्रा के लिए 3 नंबर पे डॉट लगाएंगे, तो ये हो गया आपका की। इस तरह से मात्रा लगाते हैं। अब देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। नील, देखिए नो लिखिए और लो लिखिए, नो और नो लिख दिए। अब नो में देखिए इकार है, देखिए 3 नंबर में होता है ये, तो नो में आपका 3 नंबर में यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया आपका नील। ठीक है, फिर देखिए और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है आदमी, 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 देखिए ये आ है, और आ के लिए देखिए हम यहाँ पर बताए थे कि छोटा सा डैश, छोटा सा डैश हम लगाएंगे किसमें, दो में। तो आपको लिखना है दो और लिखना है मो, तो दो और मो लिख दिए, और आ लगाना है, आगे लगाना है, तो ये हो गया आपका आगे, तो दो के आगे लगा देते आ हो गया आ, द, और मो में इकार लगा दीजिए, आदमी। तो इस तरह से मात्रा लगा करके आप शब्दों को बना सकते हैं स्वर लगा करके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने शब्दों को बनाना और स्वर को लगाना सीखा। चलिए अगला क्लास में फिर हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे।